वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 7 में फिर से एक प्रॉब्लम का मैं लेक्चर लेकर गया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा कुछ 5-10 क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देखिए थे कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट किए थे, है ना। आपका सॉलिड क्रिस्टल से रिलेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कैलकुलेट किए थे। तो बिल्कुल वहाँ पे क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड बात करेंगे कि कितना एटम्स के बीच में क्या क्या किस तरह का डिस्टेंसेस होता है। मतलब ओवरऑल आपका क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग लेक्चर के साथ बने रहिए। ठीक है, अंत तक बने रहिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके काफ़ी नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस को निकालता हूँ। ठीक है, आप लोग बने रहेगा, पेन एंड नोटबुक लेकर के नोट करते चलिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर present in 39 gram of potassium that crystallizes in body centered क्यूबिक स्ट्रक्चर। चलिए देखिए क्वेश्चंस को। देखिए क्या बोला जाए आपका, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 39 ग्राम ऑफ पोटासियम दैट क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे जो मेंशन कर रहा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ये बनाइए होता क्या एक्चुअली। ठीक है ना, देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका कि ईच कॉर्नर पे, टोटल 8 कॉर्नर है, उस पे आपका क्या होगा, एटम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, ईच कॉर्नर पे, और इसके साथ साथ क्या होगा, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, एकदम बिल्कुल इनसाइड में। तो यहाँ पे जो आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या आपका होगा जी, नंबर ऑफ एटम्स बताइए। आपका कॉर्नर पे है 8 कॉर्नर है, और इच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो होता है 1/8 का होता है, प्लस बॉडी सेंटर में आपका 1 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आपको निकल करके आया है वो कितना आपका आया है, 2 आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से समझिए हाउ मेनी यूनिट सेल्स। अब बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा यूनिट सेल कितना आपका होगा, कितना जी आपका 39 ग्राम में। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल का मास निकालेंगे, उसके बाद 39 ग्राम में डिवाइड कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकल जाएगा। एकदम बात क्लियर हो रहा है ना आपका। सबसे पहले क्या करेंगे जी, इस एक यूनिट सेल का मास निकाल लेंगे। मास जैसे ही निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मास निकालते हैं। तो देखिए, तो मास ऑफ 1 यूनिट सेल इज, बताइए कितना एटम है, 2 एटम है। किसका एटम है, तो पोटासियम का एटम है ना। आपका कौन सा एटम है जी, आपका पोटासियम का। तो मास जो निकालेंगे तो 2 इंटू, और मास ऑफ के एटम है ना, पोटासियम एटम, बताइए 2 इंटू इसका मास कितना होता है, 39 AMU होता है। तो यहाँ से आपका इतना मास आपका निकल गया। ठीक है ना, इतना आपका मास निकल गया। अब बताइए नंबर ऑफ यूनिट सेल्स चाहिए, तो क्या करेंगे जब का जो टोटल मास दिया हुआ है, एक यूनिट सेल का मास आपका इतना निकला है, तो टोटल जो मास दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू, तो कितना आपका होगा, 39 ग्राम है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 39, और AMU के प्लेस पे यदि ग्राम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, है ना। AMU के प्लेस पे ऐसा कुछ पुट कर देते हैं। अब देखिए, ये 39 कैंसिल हो गया, 1/2, और देखिए इसका जो वैल्यू होगा 1 बाई, ये जो होता है ना आपका, ये क्या होता है आपका, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इसका 1 बाई 1.66 इंटू 10⁻24 का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, इतना होता है। अब बाई 2 है ना, तो बाई 2, तो यहाँ से देखिए कितना आपका निकल के आ जाएगा जी,
3.011 इंटू 10⁻23, ये इतना नंबर ऑफ यूनिट आपका सेल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव हम लोग करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन के मूव करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा रहेगा क्वेश्चन ये, बट क्वेश्चन लंबा ही रहेगा, मतलब लिखने में लंबा रहेगा, सॉल्यूशन काफ़ी शॉर्ट ही होगा। अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज, तो मैं अमोनियम क्लोराइड का डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी centered cubic lattice with a unit distance of 387 picometer। कैलकुलेट, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है द रेडियस of the NH4 plus ion if the radius of Cl minus ion is 181 पिकोमीटर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपका जी, आपका NH4Cl क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट डिस्टेंस 387 पिकोमीटर, है ना। कोई आपका NH4Cl है, एक कंपाउंड है जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइजेज हो रहा है, और उसका आपका एज लेंथ कितना दिया आपका जी 387 पिकोमीटर। फिर बोला जा रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका रेडियस ऑफ NH4 प्लस आयन इफ द रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन इज इतना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। देखिए देखिए कुछ इस तरह का ये रहेगा आपका, ठीक है। और इसके इंसाइड में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड के अंदर में एक इंसर्ट कर देते हैं एटम। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा, जब का यहाँ से देखिए आपका NH4Cl है, तो देखिए NH4 प्लस, समझिए इसको NH4 प्लस ऐसा है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, और Cl माइनस ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम मेरा ऐसा एजम्पशन है ना कि हम लोग क्या करते हैं, इसको NH4 प्लस को जो है हम लोग कॉर्नर पे डाल देते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। मतलब जितना भी कॉर्नर पे दिख रहा है आपका, कॉर्नर पे क्या है आपका जी, ये बिल्कुल आपका इस तरह का जो आपका दिख रहा है एटम्स, ये सब क्या है आपका जी, ये सब आपका क्या है NH4 प्लस, सर ये टोटल, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पे आपका क्या होना, इस पूरे का पूरे क्यूबिक क्रिस्टल में आप देखेंगे तो क्या होगा, जब का 8 है ना, 8 आपका क्या है ना, आपका NH4 प्लस है, मीन्स 8 मीन्स क्या 1 होगा ना, क्योंकि आपका प्रत्येक पे क्या होता है 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 1 आपका NH4 प्लस हो गया और 1 आपका Cl माइनस हो गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, फिर हम लोग डालते हैं इसको डाल रहे हैं, ये Cl माइनस को डाल रहे हैं कहाँ पे जी, आपका बॉडी सेंटर्ड पे, बॉडी सेंटर्ड पे है ना, बॉडी सेंटर्ड पे। और वो आपका क्या है, कौन सा आइटम दिख रहा है आपका, ये बिल्कुल इस तरह का, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है आपका जी, डिस्टेंस, एज लेंथ तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 387 पिकोमीटर,
ठीक है ना। अब बोला जा रहा है आपका डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। तो देखिए तो आपका क्या है, अपोजिटली चार्ज आयंस, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये सब है ना आपका जो भी आपका क्या है ना ऊपर में है ना कॉर्नर पे, ये सबके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज तो आपको समझ में आता है ना, आपका अपोजिट चार्ज मीन्स क्या, एक का प्लस तो दूसरा का आपका क्या माइनस। तो पूछा जा रहा है आपका, बताइए कि ये डिस्टेंस इस चार्ज का इसके साथ क्या डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस जो है ना आपका, ये डिस्टेंस ये आपका x इक्वल टू वाट। तो बस सिंपल सा बात है भाई, इसको मिलाएंगे तो एक डायगोनल बन जाएगा और यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा ना आपका। तो डायगोनल बनेगा तो बताइए किसी भी क्यूब में डायगोनल का जो लेंथ होता है क्या होता है आपका जी, तो यहाँ बोल सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल इन अ क्यूब इज क्या होता है, √3a होता है ना, √3a। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो हाफ डिस्टेंस है पूरा का पूरा डायगोनल का, तो क्या होगा आपका जी, तो यहाँ पे देख लीजिए तो आपका डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज इक्वल टू कितना होगा, √3a/2 ऐसा कुछ होगा आपका, यही ना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो √3/2 और a का वैल्यू कितना आपका 387 पिकोमीटर। यही आपका क्या हुआ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ गया। ठीक है ना, काफ़ी आसान था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ द NH4+ आयन, NH4+ आयन का रेडियस आपसे डिमांड किया जा रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ Cl- आयन इज 181 पिकोमीटर। आपको दिया हुआ आपका जी इसका रेडियस आपको दे रखा है, मतलब RCl- इक्वल टू दे रखा आपका 181 पिकोमीटर और इसका आपका डिमांड किया जा रहा है ना। कोई दिक्कत है, तो ये भी काफ़ी आसान होगा निकालना। तो देखिए मैं निकालता हूँ, जस्ट देखिए आपको यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपका √3a है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बताइए तो ये जो आपका होगा, ये जो आपका एटम होगा, तीनों एटम बिल्कुल इस तरह से होगा। बिल्कुल इस तरह से होगा, मतलब जो भी डायगोनल्स का एलिमेंट है ना आपका, डायगोनल्स का जो एलिमेंट है आपका वो क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से होगा। क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है ना आपका, ये चारों का चारों एटम इससे रहेगा जुड़ा हुआ, ये चारों का चारों एटम इससे रहेगा जुड़ा हुआ, मतलब ये एक लाइन पे, ये एक लाइन पे है ना, ये एक लाइन पे, ये एक लाइन पे, मतलब क्या होगा जी, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट जो आपका स्फीयर्स होगा वो डायगोनल के साथ मिल करके क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक है ना, और सब इसी तरह बिल्कुल सटा हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अरे मान लीजिए ना आपका इसको हम A मानते हैं, है ना, और इसको B मानते हैं, तो ये आपका क्या होगा, A होगा, ये B होगा, और इन दोनों के बीच में आपका कौन होगा, ये बॉडी सेंटर वाला होगा जो बिल्कुल सटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो आपका यहाँ से ये सेंटर हुआ आपका, ये भी सेंटर हो गया और ये भी सेंटर हो गया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या निकला आपका, R+ ले लेते हैं, है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपका क्या निकलेगा आपका जी, R-, ये भी क्या निकलेगा आपका R-, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपका होगा, ये R+। तो फाइनली आप देख रहे हैं 2 ठो R+ आया, 2 ठो R- आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2R+ प्लस 2R- और इक्वल टू ये कितना आपका √3a है ना, और ये तो डायगोनली तो है ना आपका √3a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या है, आपको ये निकालना है, R+ निकालना, आपको R- दे रखा है, तो आप आराम से क्या करिए, आप थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए आपका आराम से हम लोग R+ जो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे जब का √3/2a माइनस R-। ठीक है, आराम से ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये देखिए ना आपका, इसको उठा के सबसे पहले तो 2 को कॉमन लेकर के इधर कर दिए, तो √3a/2 आपका आ गया है, और फिर R- को उठा के इधर ले गए। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह का आ गया। अब यहाँ से देखिए R+ इक्वल टू जो हो जाएगा आपका √3/2 और इसका वैल्यू कितना है 387 माइनस इसका वैल्यू आपका कितना दिया आपका जी, देखिए तो 181 पिकोमीटर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मतलब वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा, ये तो खैर आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मतलब आपका जो है ना कैसे अटेम्प्ट लेना है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन तो आपका क्या होगा, क्लास 9th 10th का बच्चा भी करता है, तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग
हिट करेंगे, ताकि आप लोग जो भी बुक बना रहे होंगे, आपको वैसे भी बुक का रिकमेंडेशन किया गया था, वहाँ बताया गया था आपके एनएमएसटी का बुक खरीद सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं आप उसको। तो आप उसको बना रहे होंगे या फिर किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को बना रहे होंगे, है ना, सब परफेक्ट ही होते हैं। बस आईआईटी का टैग उस पर होना चाहिए था लगा हुआ, ठीक है। आईआईटी के लिए लगा हुआ मतलब समझिए कि सब लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है। उसमें किसी का लेवल कुछ ज़्यादा अच्छा, किसी का लेवल थोड़ा सा कम होता है, बाकी सब उसी के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका, एक्चुअली ये वीडियो 2 और दिन में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज का इशू होने लगता है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है, खास करके मोबाइल फ़ोन से, इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये मैं वीडियो पूरा कंप्लीट कर चुका था, फिर से मैं दोबारा मुझे बनाना पड़ रहा है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए तब का, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन एफसीसी यूनिट सेल इज रिस्पेक्टिवली। देखिए आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया आपका नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले पता करिए एफसीसी में सबसे फर्स्ट आपका नेबर कहाँ पे होगा। देखिए एफसीसी का जो आप ऊपर से जो क्रॉस सेक्शन व्यू जो आप लीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपका डायग्राम शो होगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल कॉर्नर का आपका एटम्स है, ये जो ब्लैक वाला एटम्स दिख रहा है ये सब का सब आपका क्या है, कॉर्नर पर का एटम्स है, ठीक है, कॉर्नर पर का एटम्स है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये जो बीच में आपका एटम है उसको यहाँ पे दिखाया गया। और चलिए इस एटम को मान लीजिए हम देखते हैं, ठीक है ना, इसका फर्स्ट नेबर कहाँ पे होगा, सेकंड नेबर कहाँ पे होगा और थर्ड नेबर कहाँ पे होगा, वो हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जिससे डायरेक्टली अटैच होगा, देखिए फर्स्ट नेबर वो होगा जो सबसे क्लोज होगा, ठीक है, जिससे आपके घर के इर्द गिर्द में जो सबसे क्लोज होगा वो पहला पड़ोसी हुआ, ठीक है ना। फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर हुआ तो आपको दूसरा पड़ोसी, फिर उससे थोड़ा सा दूर तो तीसरा पड़ोसी, ऐसे करके। तो यहाँ पे फर्स्ट नेबर की बात कर रहे थे, जो इससे डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा वही आपका क्या होगा, फर्स्ट नेबर। तो देखिए इसका इससे जो डिस्टेंस होगा इस सेंटर वाले आइटम से, है ना, तो वही आपका क्या होगा, फर्स्ट नेबर का डिस्टेंस होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपका अटैच है ना, तो फर्स्ट नेबर आपका ये हो गया। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा आपका 2r होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ना, सॉरी A=2 तो आपका रिलेशन होता है 2√2r, अरे r इक्वल टू होता है ना आपका जी 1/2√2a, ये आपका फेस सेंटर्ड में होता है ना आपका एज लेंथ और रेडियस के बीच में, है ना। तो यहाँ पे देखिए a=2 लिख सकते हैं 2√2r, यहाँ पे आपको 2r चाहिए था, 2r इक्वल टू कितना आपका हो गया a/√2। तो a/√2 तो दो ऑप्शन मिल रहा है आपका, यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों को कंसिडरेशन में लेंगे, इस दोनों में कहीं पे भी आपका नहीं है ना, यार यहाँ पे फर्स्ट में होना चाहिए आपका, नहीं ना है, तो इस दोनों को पहले से कट कर दिए, हटा दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम लोग सेकंड नेबर की बात करते हैं। तो सेकंड नेबर आपका क्या होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो देखिए तब ये या फिर ये, तो दोनों में से किसी को भी सेकंड नेबर कर सकते हैं। तो ये जो आपका होगा तो क्या होगा, एज लेंथ के बराबर ही होगा। तो सेकंड नेबर का डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये जो डिस्टेंस आपका होगा वो एज लेंथ के बराबर हो गया। तो देखिए तो आपका सेकंड नेबर ये ए और यहाँ भी ए, चलिए दोनों ऑप्शन अभी तक मिल रहा है। थर्ड नेबर की बात करते हैं, थर्ड नेबर आपका क्या होगा, जब का ये होगा बिल्कुल, मतलब ये आपका होगा थर्ड नेबर, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या है ना, इससे ये जितना डिस्टेंस उससे ज़्यादा डिस्टेंस आपका ये है। तो ये कितना आपका होगा √2a, क्योंकि डायगोनल है ना, तो √2a। तो देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस आपका हो गया √2a हो गया। और फोर्थ नेबर की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो ये आपका क्या होगा √3a। बट इसके बारे में पूछा नहीं जा रहा है आपका, मात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में पूछा है, तो आपका यहाँ पे ये हो गया, मतलब कहने का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को मैं लिखाता हूँ फिर बताऊँगा। जी फोर्थ क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन कंपाउंड एटम्स A occupy alternative corners and alternative faces and B occupy
at alternative ages and body centered. The formula mass of the unit cell is equal to what if atomic mass of A equal to 20 and B equal to 30। चलिए देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, इसका बोला जा रहा है आपका आंसर निकालने के लिए आपका क्या है, ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जो आपका ए एंड बी से मिलकर के बना है ना। तो ए एटम जो है ना अल्टरनेटिव कॉर्नर में प्रेजेंट है और बी एटम जो आपका है वो आपका अल्टरनेटिव कॉर्नर एंड अल्टरनेटिव फेसेस में प्रेजेंट है, और बी एटम जो है ना आपका वो अल्टरनेटिव एजेस पे एंड बॉडी सेंटर्ड पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वहाँ पे नहीं समझ पाएगा तो फिर आपका रियली में नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से आपका क्या होगा, आपका हम लोग ए को बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये जो ब्लू कलर का जो आपका एटम दिख रहा है वो आपका क्या है, ए है, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है आपका जी, अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पे। तो देखिए यदि हम यहाँ पे एक बना दिए हैं तो कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है जी, तो ये इस कॉर्नर पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इस कॉर्नर पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इस कॉर्नर पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, 3 कॉर्नर ऐसे ही ब्लॉक हो गया। तो आपका क्या होगा, इसके अल्टरनेटिव में इधर आएंगे तो आपका ये कि यहाँ मिल सकता है, इसके अल्टरनेटिव में इधर आएंगे तो यहाँ मिल सकता है, और इसके अल्टरनेटिव में यहाँ आएंगे तो यहाँ मिल सकता है। अब देखिए आपका क्या होगा, मात्र इतना ही आप कर सकते हैं, आप इधर यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं आप, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये तो जस्ट एडजेसेंट कॉर्नर हुआ, अल्टरनेटिव कॉर्नर पे तो है ही। यहाँ भी नहीं डाल सकते कि जस्ट एडजेसेंट आपका एटम पे कॉर्नर पे हो गया, यहाँ भी नहीं डाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत है। तो देखिए आपका क्या होगा, मात्र आपका 4 आपका कॉर्नर पे एटम आया। तो देखिए कॉर्नर पे जो 4 एटम आया तो 4 इंटू क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। चलिए इसके अलावा देखिए अल्टरनेटिव फेसेस पे बोल रहा है, तो चलिए रेड मार्कर किधर गए, यहाँ, ठीक है, चलिए रेड मार्कर मिल गया। अल्टरनेटिव फेसेस से बोला है ना आपका, तो देखिए तो एक फेस पे मान लीजिए यहाँ पे बना देते हैं, सॉरी ये ब्लू से न बनाना था, अच्छा चलिए इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ब्लैक से एक फेस पे यहाँ पे बनाए हैं, ए ही है ना, ये आपका ए ही आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाए हम लोग, तो यहाँ पे बनाए तो आपका इसके जस्ट एडजेसेंट फेस पे नहीं होना चाहिए, मतलब इससे जुड़ा हुआ फेस है, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल इस तरह का फेस है ना आपका, इस तरह का फेस है। अब इससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा फेस है, इससे जस्ट इधर वाला फेस हो गया, ये फ्रंट वाला फेस हो गया, ये आपका इधर वाला फेस हो गया, ये बैक वाला फेस हो गया, मतलब 4 फेस आपका जो दिख रहा है उस पर तो डेफिनेटली नहीं होना है, क्योंकि एडजेसेंट फेस है। तो उससे जस्ट अल्टरनेट पे, तो अल्टरनेट पे तो एक यही फेस है, मतलब मात्र आपका क्या होगा, यहीं पे होगा, फेस सेंटर्ड आपका क्या होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये आपका हो गया 1, और यहाँ पे ये कितना आपको हो गया जी 2, तो कितना आपको हो गया 3/2, ए का नंबर जो आपका निकल गया वो 3/2 निकल गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग रेड से बनाते हैं, रेड वाला जो आपका एटम जहाँ कहीं भी दिखेगा वो समझिए बी होगा। तो बी एटम को देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है जी, अल्टरनेटिव एजेस पे। तो देखिए एक एज पे हम क्या करते हैं, बी को बना देते हैं, यहाँ पे देखिए इस एज पे हम क्या किए, बी को बना दिए हैं इस एज पे। तो इस एज के जो जस्ट एडजेसेंट में एज होगा वहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब इस एज का एडजेसेंट एज यहाँ है, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ है, ये नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेटिव एज पे है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ से हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ पे तो मिल सकता है आपका, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए आपका क्या होगा जी, हम लोग इधर से इधर जो गए और फिर इधर वाले जब का आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एज के रिस्पेक्ट में ये आपका क्या एडजेसेंट एज हो गया, है ना। तो यही एक आपका पोजीशन आ रहा है जहाँ पे क्या होगा आपका इसका एडजेसेंट, अरे इसके अल्टरनेट में आपका होगा ये एज, समझिए इस चीज़ को। जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ गए तो ये एडजेसेंट एज हुआ, जस्ट इससे सटा हुआ है ना आपका एज, और इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ये वाला एज मिलेगा, तो उस पर तो मिल सकता है ना। देखिए अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख लीजिए आपका। और एक आपका क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड में होगा,
अरे चेक कर सकते हैं अल्टरनेटिव एज, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एज कितना हो गया, 4 हो गया जिस पे एटम प्रेजेंट है, और एक एज के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है क्यूब में, ठीक है ना। फिर बॉडी सेंटर्ड में 1 का होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 मतलब 2 निकल के आ गया। मतलब फार्मूला जो आपका हो गया, जब का फार्मूला जो आपका हो गया वो क्या आपका हो गया, A3/2 B2। तो यहाँ से देखिए तो इसका मास जो आपका होगा, मास, वो मास कितना आपका हो जाएगा 3/2 और इनटू ए का मास कितना है 20 यूनिट है दिया आपका, तो 20 प्लस बी का कितना है आपका, बी का कितना है बताइए तो 30 है ना, तो कितना 2 × 30 मतलब 30 टोटल 90 AMU निकल के आ जाएगा। ये सब AMU में था दिया हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट नेबर नियरेस्ट नेबर, द नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन BCC unit cell is equal to what if एज लेंथ इज A। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। इसका ऑप्शन दिया आपका √3a, √2a A और आपका है √3/2a। समझिए BCC स्ट्रक्चर। देखिए कुछ इस तरह का आपका क्या है, यूनिट सेल है। अब देखिए तो आपका क्या होगा, एक जो आपका आइटम है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक जो आपका आइटम है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, समझिए इस चीज़ को। आपका क्या आठों का आठों कॉर्नर प्रेजेंट है, एक एक करके आइटम, और फिर आपका क्या है एक सेंटर प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या बोला जरा आपका जी, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे जितना भी आपका क्या है कॉर्नर पे जो आपका आइटम्स प्रेजेंट है, उन सब का लिंकिंग वो सब आपका किससे कांटेक्ट में होगा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो बॉडी सेंटर्ड के एटम के साथ, है ना। आपको नहीं विजुअलाइज हो पा रहा है तो आप मेरा लगभग आपका 4th वीडियो कम से कम देखिए, 4th या 5th वीडियो देखिए आप, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सब का सब एटम जो होगा ना, इससे जस्ट आपका क्या होगा अटैच होगा। तो फर्स्ट देखिए इसका फर्स्ट नेबर यही हो गया, इसका भी फर्स्ट नेबर ये हो गया, इसका फर्स्ट नेबर ये हो गया, इसका फर्स्ट नेबर ये हो गया, मतलब सबका फर्स्ट नेबर जो हो गया ना आपका जी, इसके लिए फर्स्ट नेबर यही हो गया, इसके लिए फर्स्ट नेबर आपका क्या यही हो गया, इसके लिए फर्स्ट नेबर यही, इसके लिए फर्स्ट नेबर, सबका फर्स्ट नेबर आपका क्या होगा ना यही होगा। नीचे वाले आइटम के लिए फर्स्ट नेबर यही, क्योंकि आपका फर्स्ट नेबर कहने का सेंस है कौन सबसे ज़्यादा क्लोज में है, ठीक है ना। उसका देखिए सेकेंड नियरेस्ट नेबर बोला जाएगा, तो समझिए इस चीज़ को। सेकेंड नियरेस्ट नेबर देखिए यहाँ से देखिए इसका क्लोज, इसका इसके साथ ज़्यादा क्लोजनेस है ना, क्योंकि आपका दोनों का दोनों क्या आपका डायरेक्टली अटैच है ना। अरे दोनों बिल्कुल आपका क्या इस तरह से है, एक एटम ऐसा होगा और ये वाला जो एटम होगा बिल्कुल आपका क्या होगा ऐसा होगा,
ठीक है ना, ऐसा। तो बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा बिल्कुल आपका क्या है, रेडियस के, दोनों के रेडियस के सम के बराबर ही तो होगा ना आपका। तो 2r होगा आपका यहाँ पे। r का लेने दिया, एज लेने दिया, तो वो तो अपना निकाल सकते हैं। लेकिन बोला नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर तो आपका ये होगा ना आपका, ये जो आपका एटम प्रेजेंट है, और ये बिल्कुल एज पर का ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा ना। यही तो आपका क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है ना। उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट आपका क्या होगा, ये बोला हो जाता, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ए हुआ। तो कोई ऑप्शन में ए है क्या, यस है, मतलब आपका क्या हुआ, सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को अब हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मतलब न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब तक आप लोग यहाँ तक पाँच क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिला है, शायद 7 या 8 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में मिला था। वहाँ से दोनों को वीडियो को आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख करके, और अब तक जितने भी टॉपिक्स पर आए ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको 100% वहाँ पे सॉल्यूशन भेजूंगा और सेटिस्फाई भी करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।